जय हिंद समाजवादी साथियों। मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव सपा प्रत्याशी के समर्थन में ब्राह्मण समाज का पूरा गांव। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता है, मिल्कीपुर में जो है 5 फरवरी को यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होगा, जिसके लिए जनता जो है वो मतदान करेगी। और अखिलेश यादव जी जो लगातार मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव पर अपनी मजबूती के साथ पकड़ बनाए हुए हैं और लगातार पीडीए की जो जनभावना है, जिस पीडीए की जनभावना के तहत अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ था उसे उत्तर प्रदेश में रोकने में महारत और कामयाबी हासिल की है। तो उसी पीडीए के नारे को अखिलेश यादव अब आगे बढ़ा रहे हैं। लगातार पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आदि समाज के लोगों को जोड़कर लगातार जो है विधानसभा उपचुनाव की जो तैयारियां हैं वो कर रहे हैं। लगातार मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर तमाम दिग्गज नेताओं की जो फौज है उसे अखिलेश यादव जी उतार रहे हैं। वहीं पर हम आपको बताते चले, मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर तमाम दिग्गज नेता जो हैं समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। वहीं पर अखिलेश यादव जो हैं अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव जी के साथ में मिलकर मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की जो रणनीति है वो बना रहे हैं। और लगातार पीडीए की जो जनभावना है, पीडीए की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को आगे अखिलेश यादव जी के द्वारा बढ़ाया जा रहा है। जहां पर मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अखिलेश यादव जी ने जहां पर अवधेश प्रसाद पासी के जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद पासी को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं पर अजीत प्रसाद पासी जो हैं धुआंधार तरीके से मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में सपा की जीत की जो रणनीति है उस रणनीति को बना रहे हैं। लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुंचकर लगातार मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी का जो प्रचार प्रसार है वो अजीत प्रसाद पासी के द्वारा मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में किया जा रहा है। जहाँ पर अजीत प्रसाद पासी लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और लगातार समाजवादी पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल कर रहे हैं, जिससे कि विधानसभा उपचुनाव में जो है समाजवादी पार्टी को आसानी से जीत मिल सके। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाता है, क्योंकि जो मिल्कीपुर का जो विधानसभा उपचुनाव है यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी ने पूर्व में जीता भी है। और कहीं ना कहीं मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर ब्राह्मण समाज के जो वोटर्स हैं उनकी संख्या अच्छी खासी तादाद में है। लगभग 60,000 यहाँ पर ब्राह्मण मतदाता हैं, अगर 2022 के आंकड़े के हिसाब से देखें, जो कहीं ना कहीं यहाँ पर जीत और हार का जो है मार्जिन वो तय करते हैं। वहीं पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जो है ब्राह्मण समाज और सवर्ण समाज के वोटरों को समाजवादी पार्टी में लाने के लिए जो है जिम्मेदारी है समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी के बेहद करीबी पवन पांडे को सौंपी गई है। पवन पांडे पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी में विधायक भी रह चुके हैं और लगातार मिल्कीपुर अयोध्या में इनका अच्छा खासा प्रभाव भी है। और लगातार अपने समाज जो है ब्राह्मण समाज से ये आते हैं, तो अपने समाज को लगातार समाजवादी पार्टी में शामिल करने के लिए, समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए, अजीत प्रसाद पासी को साइकिल का बटन दबाने के लिए जो है जनता को लगातार प्रेरित कर रहे हैं। लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में जा रहे हैं। जहाँ पर लगातार ब्राह्मण समाज जो है पवन पांडे की बातों को मान रहा है, लगातार पवन पांडे के साथ में हमें खड़ा हुआ भी दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में देख रहे हैं, एक ही गांव के कितने सारे जो लोग हैं वो पवन पांडे जी के साथ में आए हैं और आके उन्होंने विश्वास और आश्वासन दिया है कि जो है विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को ही वोट देंगे। जैसा कि आप लोग अपनी इन तस्वीरों में साफ तौर से देख भी रहे हैं, क्योंकि पवन पांडे ब्राह्मण समाज के एक कद्दावर नेता हैं और कहीं ना कहीं अयोध्या में जो अवधेश प्रसाद पासी की जो शानदार जीत दर्ज हुई है उसमें कहीं ना कहीं पवन पांडे का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने जमीनी स्तर पर कार्य किया और अवधेश प्रसाद पासी को चुनावी मैदान में जितवाने में पवन पांडे की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। और एक बार पुनः अखिलेश यादव जी के द्वारा जो है मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में जहां पर अवधेश प्रसाद पासी के जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद पासी को समाजवादी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है, तो अजीत प्रसाद पासी को जिताने की जो जिम्मेदारी है वो पवन पांडे को सौंपी गई है अखिलेश यादव जी के द्वारा। वहीं पर लगातार पवन पांडे जो हैं अपना जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को निर्वहन जो है काफ़ी ईमानदारी से कर रहे हैं। लगातार जो है दिन रात मेहनत कर रहे हैं मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर। लगातार भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगातार जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर घेर भी रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और आरक्षण के घोटालों की जो बात है उन बातों को कर रहे हैं। और लगातार मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को प्रचंड जीत दर्ज कराने के लिए जो है दिन रात मेहनत कर रहे हैं पवन पांडे जी। पवन पांडे जहाँ पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वहीं पर लगातार जनता भी पवन पांडे के साथ में खड़ी हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर बहुत ही जल्द यहाँ पर जो खबरें सामने आ रही हैं, शिवपाल सिंह यादव जी को
अखिलेश यादव जी ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की जो जिम्मेदारी है वो सौंपी गई है और शिवपाल सिंह यादव जो हैं बहुत ही जल्द मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में पहुंचकर जो है समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अजीत प्रसाद पासी के समर्थन में धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। जैसा कि उन्होंने, आप लोगों को पता होगा, मैनपुरी के लोकसभा उपचुनाव में किया और घोसी के विधानसभा उपचुनाव में उन्होंने प्रचार किया, जिसमें से घोसी के विधानसभा उपचुनाव में सुधाकर सिंह को 44 से 45 हज़ार वोटों से, रिकॉर्ड मतों से जो है जीत दर्ज कराने में शिवपाल सिंह यादव जी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और अब जो है शिवपाल सिंह यादव जी का जो रुख है वो मिल्कीपुर विधानसभा सीट की ओर होने जा रहा है। यहाँ का जाति समीकरण की बात करें मिल्कीपुर का, तो ब्राह्मण समाज जो है 60,000 वोटर्स हैं, यादव 55,000 हैं, पासी 55,000 हैं, मुस्लिम 30,000 हैं, ठाकुर 25,000 हैं, दलित 25,000 हैं, कोरी 20,000 हैं, चौरसिया 18,000 हैं, वैश्य 12,000 हैं, पाल 7,000 हैं, मौर्य 5,000 हैं, अन्य जो जातियाँ हैं वो 28,000 हैं। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज का जो वोटर्स है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में। आपकी राय, आपके विचार कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत।